पिया का माँ से सवाल करना और माँ का सच बताना कि कैसे शादी हुई। जिस बात के साथ तुमने ये सीन बोला है, और जब वो कहता है कि घर छोड़ के चलो, फ़ौरन जाना, और वो कहती मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मेरा मुकद्दर। और उसके बाद जो पिया ने बाप की बैंड बजाई है कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतों का कत्ल किया है, और आप कौन से अच्छे बाप, कौन सा मुंह छुपाया हुआ है आपने। और आलियार का सावल पे शक करना, और फिर बड़ा ही खूबसूरत जुमला था, मोहब्बत करने वाले खौफज़दा नहीं होते, पिया पे एतबार नहीं है या खुद पर एतबार नहीं है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम, जो कि है मेरा यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसके अलावा ये तमाम रिव्यूज़ जो है हमारे ऑफिशियल जो फेसबुक का पेज है उस पर भी आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे जी सावल यार पिया, उसकी एपिसोड 23 एंड 24, जिसको लिखा है हाशिम नदीम ने और डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने। बहुत अच्छा ड्रामा चलते चलते ये भी एक नए रुख की तरफ आ गया है। सावल का जो है जाके कहना कि मैंने आज सेठ को तो संभाल लिया उसके बंदों का, लेकिन उसके बंदों ने जो है वो बंदों ने पिया जी का घर की पहरादारी दे रहे हैं और वो वेट करेंगे पिया जी कब घर से निकलेंगी। मिस्री असलम का सबको कहना कि बोरिया बिस्तरा समेटो और सावल का आना, सावल से अकेले में बात करने का कहना। सावल आता है, सावल कहते हैं मैं आपसे बात करूं, लेकिन आखिरी सवाल पूछना। और अब आखिरी सवाल पूछता है और अगेन वही मिस्री साहब तो उससे वैसी बदतमीज़ी करते हैं कि भाई रिश्ता आपने भेजा और नहीं भेजा, असलम को मना करना है कि नहीं करना है। असलम का मना करना, सावल का कहना, घर वालों को लेकर निकल पड़ा है। बात सिर्फ मुझ तक नहीं, निगरानी करने वालों के ध्यान में बताऊंगा, आप निकल जाएं। तो वो हैरान होता है कि ये क्या बात है कि तुम पिया का माँ से सवाल करना और माँ का सच बताना कि कैसे शादी हुई थी और मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ था। फिर फ्लैशबैक असलम का, जी वो रो रहा है, धो रहा है, पो रहा है, फिर लगना अच्छा जी तुम्हारी अच्छी माँ बनने की मैंने कोशिश की है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारी सहेली बनने की कोशिश की। और वो कहती माँ आपने तो सारी ज़िंदगी, आप मेरी बेस्ट माँ भी बनी और मेरी सहेली भी बनी, क्योंकि उसको अपनी माँ से कोई शिकायत भी नहीं है। मगर पैदा करने वाली माँ का कत्ल हुआ था, उसका बदला लेना है मुझे। असलम का फिर शक करना सावल पर, यही बात मैंने पिया जी को भी समझाया। वो कहते हैं मैंने यही बात पिया जी को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन पिया जी भी ने भी नहीं समझा। पिया का जो है वो बेटी बात करना, और मैं कहती हूँ कि जिस तरह इस सीन में पिया बोली है अपने बाप के सामने, कमाल का सीन भाई, दुर्रे फिशा तुमने किया है। जिस बात के साथ तुमने ये सीन बोला है, और जब वो कहता है कि घर छोड़ के चलो, फ़ौरन जाना, और वो कहती मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मेरा मुकद्दर। और उसके बाद जो पिया ने बाप की बैंड बजाई है कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतों का कत्ल किया है, और आप कौन से अच्छे बाप, कौन सा मुंह छुपाया हुआ है आपने। और हम कट टू कट पे चल रहे हैं, यहाँ सावल का सीन या पिया का सीन, और वो कहती है आपने कितने चेहरे छुपाए हुए अपने इस चेहरे के पीछे, मुझे बताएं तो सही सही कौन सा वाला चेहरा आपका सच्चा चेहरा है, कौन सा मेरे बाप का चेहरा है। और असलम की आंखें फटती जाना, माँ का उसे रोकना, लेकिन पिया का ना रोकना, और वो अपना सारा गुस्सा जो है वो अपने बाप पे निकालती है। और पिया का सच बोलना कि असलम का हाथ, ज़किया की घबराहट, और वो सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत ही टू द पॉइंट थी दानिश, टू द पॉइंट काम था। हाशिम नदीम से ये सब आपने बहुत ही बेहतरीन लिखा, बेहतरीन डायलॉग थे, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। और बिल्कुल जब किसी भी बेटी को पता चले कि उसकी माँ को इस तरह मारा गया है और उसको फिर जुए पे हार भी दिया, और वो क्या बोलती, कहती क्या मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो मुझे पहले दिन ही हार चुके हैं, तो अब किस बात का डरना, अब मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना, अब मुझे बदला लेना है। वहाँ असलम का खाली हाथ घर से निकलना बहुत ही खूबसूरत सीन था असलम का। और फिर असलम के इतराफ़ कत्ल के कोई मेरी माँ को यूँ तड़प तड़प कर मरने देता, बाप को एहसास देना। कैसे कहते हैं आपने मेरी माँ को यूँ तड़प तड़प कर मरने दिया, आप कौन थे? और आप कहते हैं कि आपने कत्ल नहीं किया।
है, लोगों के अरमानों का खून कर दिया अपनी दूसरी माँ की तरफ कहती, तो उसको माँ बनने के हक से ही आपने महरूम रखा। एहसास दिलाना अपने बाप को, और कितने लोगों के अरमानों का खून किया आपने, आपके सर पर कितने कत्ल हैं आपको पता भी है। काश आप इतनी इखलाकी ही जुर्रत दिखा देते कि मुझे मेरी सगी माँ की कब्र पे ले जाके सच बता देते, तो शायद आज मैं आपको इज्जत की नज़र से देखती। वेरी गुड सीन, डायरेक्शन वाज गुड, राइटिंग वाज गुड, एक्टिंग तीनों की कमाल की, बहुत ही अच्छा सीन था। खैर फिर उसके बाद उसका फिर कहना कि कितने चेहरे आपके चेहरे पे चढ़े, और जो जुल्म आपने किया उसका कसूरवार कौन है, आप है या मूसा है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। आलियार का आना, पिया का सावल के साथ सीन जहाँ वो दरवाज़ा खोलती है, उसको उससे बात करती है, और आलियार का सुनना, सावल का पलटना। आलियार सब सुनता, आलियार को लगता है कि ये पता नहीं क्या गेम चल रही है। आलियार सब सुनता है, आलियार को दूसरे लोग भी देख लेता हूँ। मुझे डर लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि सेठ दाऊद का तो ये प्लान था कि हम सावल के साथ बदनाम कर देंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है। वो कहती है कि जी मैंने नहीं जाना, और अगर मुझे पता है तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबतें होंगी तो तुम कर लो। वो कहता है मैं मंजिल की तरफ निगाह रखता हूँ, मुझे फ़िक्र नहीं पड़ती, और आप बेफ़िक्र हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है, एपिसोड 24 का आगाज़, जहाँ निसार चरसी के लड़कों का बुलाना, बताना है कि उन्होंने आलियार का भी, निसार चरसी आता ऑफिस में अपने लड़कों को लेकर आता है, जहाँ वो लड़के बताते हैं कि उन्होंने आलियार को भी उस मोहल्ले में देखा है। और निसार चरसी का कहना अच्छा इसका मतलब है कि इसी वजह से, एक तो वो लड़की घर से नहीं निकल ली, फिर आलियार भी वहाँ के चक्कर लगा, तो शायद इसी वजह से जो है वो सावल भी काम नहीं कर पा रहा। वो एक दो दफ़ा उसके घर पर भी गया, लेकिन उसका हाथ लगा नहीं। वो फिर सेठ दाऊद का कहना कि मलकिया तो वो मेरी है, अब मैं उसको बसाऊं या फिर उसको बर्बाद कर दूं। ये एक बेहतरीन धमकी थी जो उसने अपने आप में ही उसको दे दी सावल का। यहाँ जो एक साइलेंट सीन, सावल का डेक लेके बाहर आना, टाइटल सॉन्ग का लगना, और सावल का धमाल, ये जो इश्क का धमाल था ना, बहुत ही कमाल धमाल था। इस धमाल ने बहुत सारे इश्क के तारों को छेड़ा। दानिश ब्यूटीफुली डन बाय सीन एंड वेरी गुड। ये सोचना ही तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो कि ये लिखा हुआ था, और हम लिख देते हैं क्योंकि लिखने वाले ने लिख दिया होगा कि इस सीन में सावल जो है वो धमाल या वो करेगा, लेकिन जिस तरह इसको किया वो, और कमाल हो तुम मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा काम किया। मूसा का जेल में फिर फ्लैशबैक आता है कि जब मुझे समझ नहीं आ रही मूसा के बार बार फ्लैशबैक क्यों दिखा रहे हैं, जबकि हमें पहले फ्लैशबैक से पता चल चुका है कि मूसा को मिनिस्टर साहब ने ही आज सेठ दाऊद बनाया है, उन्होंने ही इस पे मेहरबानी की क्योंकि उसने इनकी जान बचा ली है। मूसा का बीवी से मिलना, मूसा को मिनिस्टर के पैसे देना, और ये ब्ला 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 चीज़ें निकलती हैं जनाब, जो आप लोग देख चुके हैं, इसलिए तो मैं वो रिपीट नहीं करती हूँ। लेकिन टू द पॉइंट जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो बातें हमें पता है वो आप एपिसोड बढ़ाने के लिए बार बार फ्लैशबैक में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है। आलियार का सावल के पास आना, और वो कहता है आज अपनी गाड़ी लगाने से पहले पूछा नहीं छोटे सेठ साहब आपने, कहता है क्योंकि ये मेरी जगह है। आलियार बोलता है क्योंकि मेरी जगह है तो इसलिए पूछा। आलियार का सावल पे शक करना, और फिर बड़ा ही खूबसूरत जुमला था, मोहब्बत करने वाले खौफज़दा नहीं होते, पिया पे एतबार नहीं है या ख़ुद पर एतबार नहीं है। ये तो झंगवी जो ज़बान है ना, इस पर मैं फ़िदा हो जाऊँ। और जाते जाते उसका रोकना और कहना कि बात मुकद्दर की है तो एक बात तुम भी सुन लो आलियार। एकदम से छोटा सेठ निकल गया और आलियार एंटर हो गया। वो कहता है बात मुकद्दर की है तो तुम भी सुन लो आलियार, जो जिसके नसीब में लिखा है वो मिलकर रहेगा, चाहे कोई चाहे या चाहे कोई ना चाहे। वो भी ये कहता है, मैं भी ये कहना है। सावल का जाना और पूछना, आलियार पियाज का सावल को कॉल करके बुलाना, और जो सावल जब घर के अंदर एंटर हो रहा है और जो उसके एक्सप्रेशन थे वो बहुत कमाल थे। पिया को उससे पूछना कि यहाँ आलियार क्यों आया था। वो कहते आप बेहतर जानते हैं। कहते हाँ, अगर वो मुझसे मिलने आया था तो मेरे दरवाजे पे क्यों आया था। कहते वो आपके पास नहीं आया था, वो मेरे पास आया था और मुझे धमकी देने आया था। एपिसोड ख़त्म हुई, बट
टू द पॉइंट दोनों एपिसोड थी, बेहतरीन तरीके से गई, सीन ड्रैग्स नहीं थे एपिसोड में, की रफ्तार बहुत अच्छी थी। अब एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पिया घर से निकलती हैं, लड़के एक्टिव होते हैं, क्या होगा कि पिया को उठा लिया जाएगा, पिया नहीं, क्या आगे क्या कहानी बनेगी, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। ये थी अब तक की 23rd 24th एपिसोड सामल यार पिया की। मेरे लिए ये ड्रामा अभी तक ट्रीट टू वॉच है, वो ड्रामा जो आपको रोक के रखे, मज़ा आता है। मुझे अभी तक इसको देखने में मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं अभी तक बोर नहीं हुई हूँ इस ड्रामे से। और इस बार तो पिया की एक्टिंग मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल के बच्चे आपने एक्टिंग की है। और ओवरऑल, और यहाँ कहीं मुझे अपना हीरो जो आलियार है ना, वो कहीं साइड पे लगता रहेगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, अगर इसका नाम अल्लाह यार होता ना, और जब ये मूसा से दाऊद बना और अल्लाह यार से आलियार रखता है, यानी कि आप कहते हैं ना, आप किसी छोटी जगह से आते हैं और आप जब अमीर होने की कोशिश करते तो आप अपनी चीज़ें बदलते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता। मुझे ये छोटा सा एक वो था। बाकी ओवरऑल फ्लैशबैक टू मच है, उनको थोड़ा सा कम कर दें, हमें पता चल गया फ्लैशबैक में क्या हो रहा है, तो फ्लैशबैक प्लीज़ कम करें थोड़े से। लेकिन अब तो आप लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ओवरऑल ड्रामा अच्छा जा रहा है, आप लोग देखिए जनाब। ये था सावन यार पिया की दोनों एपिसोड का रिव्यू, और जो आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है उस पर भी आपको ये दोनों रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली एपिसोड्स के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।